नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजीव चौधरी रेलवे एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन हाल ही में जारी हुआ है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि नोटिफिकेशन किस भर्ती का है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आयुष, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी विभाग, राजस्थान सरकार, कंपाउंडर, नर्स, जूनियर ग्रेड के पदों पर नियमित नियुक्ति होती है विज्ञप्ति। साथियों, ये बिल्कुल रेगुलर नियमित रूप से है, किसी भी प्रकार की संविदा की भर्ती नहीं है, किसी भी प्रकार की संविदा की भर्ती नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि कितने कितने पद है, कब कब इनके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा। जिस हिसाब से मैं बात करूं तो आपके सामने टोटल इसके पद है साथियों 947। ये जो नर्सिंग की वैकेंसी है निकली है 947 पदों पे, आपके पद है 947। आवेदन आपको कब से करने हैं साथियों, पढ़ देता हूं मैं भी थोड़ा सा। ये इसका वेबसाइट है nursingRAU.online.in और इस पे दिनांक 6/10/2023 से प्रातः 10 बजे से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे, यानी कि 6 तारीख से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। वेबसाइट आपके सामने है और ये पद दे रखे हैं और एक चीज क्लियर लिख रखी है कि उपरोक्त पदों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आप इस चीज में बिल्कुल नहीं रहे कि 947 पदों पर वैकेंसी निकल गई तो 947 हुए, क्या पता 950 भी हो जाए, 1000 भी हो जाए, 500 भी हो जाए। क्लियर बता रखा है कि बढ़िया घट सकती है। और साथियों, आप नोटिफिकेशन देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा किस किस कास्ट की कितनी कितनी वैकेंसी है। ये आपका टीएसपी, नॉन टीएसपी टोटल वैकेंसी आ गई है। नंबर ऑफ पोस्ट जो भी है, आयुर्वेदिक विभाग, होम्योपैथी विभाग, यूनानी विभाग, अलग अलग 3 जगह से, तीनों डिपार्टमेंट में से है। काम की बात करेंगे अपन। स्पोर्ट्स का कोटा भी है साथियों इसमें। योग्यता, योग्यता की मैं बात करूं साथियों, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद नर्सिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा या 4 वर्ष का बीएससी नर्सिंग, 3 वर्ष का डिप्लोमा या 4 साल का बीएससी नर्सिंग, ठीक है, के साथ में इंटर्नशिप। परंतु यह उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता जो सीधी भर्ती के लिए नियमों में अनुच्छेद उल्लेखित पदों के लिए निर्धारित है, आवेदन की अंतिम दिनांक तक प्राप्त करने का अनिवार्य। साथ ही राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद प्रदान के दिनांक तक रजिस्टर। हाँ जी, अब देखो, अब बताता हूं, मैंने पढ़ लिया, मैं आपको बताता हूं कि आपके पास या तो 3 साल का आयुर्वेद नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए या 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए। कहां से? आयुर्वेद से। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब अंतिम तिथि होगी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी, उससे पहले आपका राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल से आपका जो सर्टिफिकेट है, जो भी आपका डिप्लोमा है 3 साल का या 4 साल का, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। बात खत्म। क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब बता रहे हैं कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अर्जित योग्यता आवेदन करने के पात्र होंगे, यानी कि जिसका डिप्लोमा या डिग्री अंतिम तिथि से पहले होगा वो आवेदन कर सकता है। और उसके बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में दस्तावेज के समय आपको दस्तावेज उपलब्ध कराने पड़ेंगे। उसके सबूत देने पड़ेंगे कि आपने 5/11/2023 से पहले आपने अपनी डिग्री प्राप्त कर ली है। बिल्कुल क्लियर बोला है। अभ्यर्थी को आवेदन करने के अंतिम दिनांक तक इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी पूर्ण कर लेनी आवश्यक है, यानी कि साथियों आपको इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी 5/11/2023 से पहले। तो वे कैंडिडेट जिन्होंने 5/11/2023 से पहले अपनी डिग्री और अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है, वो इसके फॉर्म भरने योग्य हैं। ठीक है। आयु सीमा इन्होंने बता रखी है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, और जो छूट है वो चलती रहेगी कैटेगरी वाइज, और L10 के लेवल से आपको पेमेंट मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। ये कैटेगरी वाइज छूट आ गई, आप देख लेना आराम से। ये भी छूट का मामला ही है कि जो कब से क्या काम कर रहा है उसको किस हिसाब से छूट। चयन का आधार देखो जी, आखिर सिलेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, ये लो मेन बात ये है साथियों। चयन का आधार इन्होंने बताया कि राजस्थान पहले
इन विज्ञप्ति पदों के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री बीपीएल, जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर या सरकार द्वारा राजस्थान से संचालित कोई भी आयुष परियोजना के अंतर्गत विज्ञापित पदों का समान कार्य पर कार्य करने की अवधि के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों को पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 10% बोनस अंक एवं अधिकतम 30% बोनस अंक देय होगा। 1 वर्ष से कम अवधि के लिए कोई बोनस नहीं होगा, यानी कि 10% आपको न्यूनतम मिलेगा और 30% आपको अधिकतम मिलेगा। यह आपके कार्यकाल पर डिपेंड करेगा कि आपने कितने साल तक काम किया है, आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है। ज्यादा से ज्यादा 30 नंबर का मिल सकता है। चलो आगे चलते हैं। सीधी भर्ती हेतु वरीयता सूची तैयार करने हेतु 70% वेटेज अभ्यर्थियों के द्वारा राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, प्राकृतिक शिक्षा अधिनियम 2000 में आहारता परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत औसतन दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी अपनी 80% अंक प्राप्त करता है और 3 वर्ष पूर्ण का बोनस अंक लाभ दिया जाता है तो उसका 86 औसतन प्रतिशत होता है। यदि किसी अभ्यर्थी का जिनका बोनस अंक का लाभ नहीं मिलता है और 80% अंक प्राप्त करता है तो उनका 80 गुणा 70 भाग 100 बराबर 56 अंक प्राप्त वरीयता सूची में तैयार है। तो ये लो जी, आपकी चयन प्रक्रिया कौन सी होगी? देखो मेरे तो समझ में आ गई, आप भी समझ लेना। जो 3 नंबर पॉइंट ना, ये बता रहा है कि आप अगर 80% अंक प्राप्त करते हो और 3 वर्ष का आपका कार्यकाल होता है तो आपका औसतन टोटल 86% हो जाता है। कितना हो जाता है? 86%। और अगर आप 80 अंक प्राप्त करते हो और किसी भी प्रकार का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका मात्र और मात्र 56% रह जाता है। तो 56% नंबर दोनों के बराबर है, लेकिन एक्सपीरियंस के कितने नंबर मिल गए? 30 नंबर। कितने मिल गए? 30 नंबर। 30 नंबर जब आपके एक्सपीरियंस से मिल रहे हैं साथियों, तो वो 30 नंबर एक्सपीरियंस के सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। 56 और 30 86 हो जाते हैं। इसको इधर 30 नंबर मिल नहीं रहे हैं तो इसके 56 नंबर रह जाते हैं। और आपको पता है कि 56 और 46 में डिफरेंट है तो 46 वाला पहले जाएगा। जाहिर सी बात है, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो सबसे पहले इसमें आएंगे। चलो खत्म ये तो। अंतिम तिथि के 3 दिन पश्चात आप किसी भी प्रकार का फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। हां जी, पैसों की बात आती है अब। वही बात है साथियों, एसएसओ आईडी से लॉगिन करना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपने करा रखा है तो ठीक है, नहीं करा रखा है तो अब करवा लेना। 600 रुपए, 400 रुपए, 400 रुपए आपका फीस होगा। ये राजस्थान में एक ही बार देना होगा। अगर आपने पहले दे रखा है तो अब आपको ये देने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म निःशुल्क भरा जाएगा। और नहीं दिया है, फर्स्ट बार आप एसएसओ पे किसी भी प्रकार का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको 600, 400, 400 आपकी कैटेगरी वाइज आपको पेमेंट करना होगा। आगे मैं बात करूं, एप्लीकेशन आपका बिल्कुल ऑनलाइन होगा। मोबाइल नंबर आपका जो भी है, मेल आईडी है, वो आपको संभाल के रखना है, क्योंकि कल को भविष्य में यही चीजें आपके काम आएगी। और किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत होगी वो केवल वेबसाइट से होगी, कोई ऑफलाइन काम नहीं होगा। साथियों, ये इस हिसाब से आपकी भर्ती है और इस हिसाब से आपको आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है। आप जहां भी काम कर रहे हैं, किसी भी संस्था में, हॉस्पिटल से संबंधित, आयुर्वेदिक से संबंधित, तो आपको यह आपका कार्यालय का नाम हो गया, कब आप बनवा रहे हो, क्रमांक आपका क्या है, नाम आपका लिखना है, पिता का नाम लिखना है, निवास लिखना है, कौन से आप पद पे हो और कब से कब तक आप किस पद पे और अस्थायी आधार पर किस संस्था परियोजना में इस पद पर आप इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, और कुल कार्य अवधि आपकी इतनी इतनी हो गई। फिर यहां हस्ताक्षर होगा, नाम होगा, पद का नाम होगा। ये आपका एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र होगा साथियों। उसके बाद में कार्यालय स्टाम्प, यह आपको स्टाम्प है। नोट, अनुभव अवधि की गणना इन पदों के लिए इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि के ठीक पूर्व दिवस की गई है, यानी कि 5/11/2023 से पहले आपका जो एक्सपीरियंस का समय होगा वो काउंट किया हुआ होना चाहिए। आगे बात समझ में? उसके बाद में किसी भी प्रकार का कोई भी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। ये राजस्थान आयुर्वेद के लिए एक नर्सिंग और कंपाउंडर की 947 पदों में वैकेंसी थी, जिसके बारे में मैंने एक छोटी सी चर्चा आपसे की है। इसी प्रकार की चर्चाएं आप मेरे साथ सुनने के लिए आज ही रॉयल एकेडमी ऐप को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, जिससे कि आपको नया अपडेट मिलता रहे। तब तक आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम।
जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।